वेलकम है दोस्तों एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई लगाई गई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उसका जो है मैं यहाँ पर रिप्लाई आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। क्या क्वेश्चंस मैंने लगाया था और उसका क्या जो है जवाब एम्स दिल्ली की तरफ से दिया गया है। और दोस्तों आप भी जो है मेरी तरह ऐसे आपके काम की चीज़ें जो है आरटीआई के माध्यम से जो है डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के कि सर डीएसएसबी का पेपर प्रोवाइड करवाइए, उसके आंसर की के साथ पेपर हमें प्रोवाइड करवाइए। लेकिन दोस्तों जब मेरे पास ही नहीं है तो फिर मैं आपको कहाँ से प्रोवाइड कराऊँ। तो थोड़ा सा कोशिश आप लोग भी करिए। अगर आप कोशिश दिखाएंगे तो आपको जो है ज़रूर उसका फल मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली के अंदर जो है ये आरटीआई लगाई गई थी। और ये रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 15/10/2021 है। और ये मैंने खुद ने लगाई है। ये देखिएगा मेरा खुद का नाम है विनोद कुमार मीणा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह हाइड कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर जो है मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर जो था येलो कलर से हाइड कर दिया है। क्यों कर दिया इसका रीज़न है एक्चुअली मैंने क्या है 2019 में आरटीआई लगाई थी। कौन से विभाग में वो लगाई थी मैंने? एनसीवीटी में, आईटीआई से जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होता है ना उसमें लगाई थी मैंने सीधा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग में। ठीक है, वहाँ पर जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनका रिप्लाई भी दिया था उन्होंने। ठीक है, और वो जो रिप्लाई आया, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इतने शातिर दिमाग के हैं कि उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया एमपी की वैकेंसीज में। ठीक है, एमपी की वैकेंसी में मिसयूज किया और वो आरटीआई का रिप्लाई मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा कि सर एमपी में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है फिर मैंने इस बार जो है थोड़ी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब आगे से जो भी आरटीआई का वीडियो रहेगा मेरा, उसमें मैं किसी की भी हो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल आईडी जो है हाइड करके रखूँगा, ताकि जो है कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो सभी में सार्वजनिक नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे बंदों ने दिमाग लगाया, वीडियो में देखा और वीडियो में देख करके रजिस्ट्रेशन नंबर मेल आईडी देखी। ठीक है, और वहाँ से जो है डाउनलोड कर ली मेरी वाली। ठीक है, और डाउनलोड करके उसका मिसयूज किया है एमपी की वैकेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 की थी वैकेंसी एमपी में, अभी लेटेस्ट में आई है। ठीक है, 2022 दिसंबर में आई है, लेकिन उसका मिसयूज कब किया गया? 2023 में है। तो उसका खामियाजा बहुत सारे स्टूडेंटों को भुगतना भी पड़ा है। और आगे से ये गलती नहीं, इस वजह से जो है आगे से मैं भी जो है थोड़ा सावधानी बरतूँगा और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वह हाइड करके रखूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने 15/10/2021 को जो है ये लगाई थी आरटी, जिसका जो है रिप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या रिप्लाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ क्वेश्चंस क्या किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चंस पूछा गया था मैंने, ये देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन था। सॉरी थोड़ा सा ये ऐसे हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मेरी नज़र में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नज़र में हो या नहीं हो। ठीक है, तो प्लीज़ प्रोवाइड सैनिटरी इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की। प्लीज़ प्रोवाइड सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट एग्ज़ाम डेट 22/6/2020 का। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे उस टाइम पे जब ये एग्ज़ाम लगा था। सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, लगभग वैकेंसी था उस टाइम पे एक वैकेंसी एसटी का था, टोटल 5 वैकेंसी के आसपास था। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम लगा था और उसका क्वेश्चन पेपर जो है मैंने एम्स से मांगा था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पूछा कि सर एम्स का पेपर कैसा आता है। तो मैंने एम्स जोधपुर का जो है अपनी बुक में दिया हुआ है, एम्स रायपुर का पेपर है वो भी मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अलग अलग एम्स के अलग अलग एग्ज़ाम सिलेबस हो सकते हैं। अभी लेटेस्ट में जैसे कि एम्स पटना में भी वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके अलावा जो है एम्स भुवनेश्वर में भी वैकेंसी आई, एम्स जोधपुर में भी वैकेंसी आई। तो हो सकता है इस बार इनका एग्ज़ाम पैटर्न बदल जाए। ठीक है, तो आप भी जो है मेरी तरह इनसे जो है क्वेश्चन करके जो है पेपर और आंसर की मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन किया और इसका रिप्लाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एम्स की तरफ से रिप्लाई भेजा गया है मुझे। ठीक है, और ये देखिएगा रिसीव डेट जो है कितनी है? 15/10/2021। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है डिस्पोज हो चुकी है मेरी, और डेट ऑफ एक्शन जो है 27/7/2023 का है।
रिप्लाई जो है आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हैं, क्वेश्चंस मैंने क्या पूछा था और रिप्लाई जो है इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पर रिप्लाई देखिए, हैज पर रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई हैज पर आरटीआई एक्ट 2005 वाज प्रोवाइड विद इन ड्यू डेट इन ऑफलाइन more directly to the application under information to the RTA cell accordingly this RTA stand disposed हैज पर RTA एक्ट। मतलब इन्होंने जो है घुमा फिरा करके रिप्लाई दिया है और जो मेरे RTA था उसका जो है इन्होंने डिस्पोज कर दिया है, मतलब वो समाप्त हो गई है, ठीक है, उसका इन्होंने रिप्लाई भेज दिया है, ठीक है। लेकिन जो है मैं इस रिप्लाई से जो है संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने इसकी फर्स्ट अपील करी, ठीक है, मैंने इसकी फर्स्ट अपील करी। फर्स्ट अपील के अगेंस्ट जो है इन्होंने दोबारा से जो रिप्लाई दिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो रिप्लाई भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैंने फर्स्ट अपील करी तो उस फर्स्ट अपील के अगेंस्ट जो है इन्होंने मुझे दोबारा से जो है रिप्लाई भेजा, ठीक है। तो रिप्लाई क्या भेजा वो देखिएगा, यहाँ पर रिसीव डेट जो है 5/8/2023 है, ठीक है, और डेट ऑफ एक्शन 2/9/2023, ठीक है। अपील डिस्पोज ऑफ, मतलब मैंने जो अपील करी फर्स्ट अपील, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने फिर रिप्लाई दिया मुझे, ठीक है। इन्होंने जो है मेरा जो क्वेश्चन था सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की के साथ मांगा था मैंने इनसे, ठीक है, जो एम्स दिल्ली से वैकेंसी आई था उसका। तो इन्होंने रिप्लाई दिया मुझे, हैज़ बिन सेंट स्पीड पोस्ट फाइल नंबर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने जो है मेरा जो क्वेश्चन था उसको जो है इन्होंने मुझे ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से मेरे एड्रेस पे भेजा, ठीक है। तो एड्रेस पे जो है मुझे जो रिप्लाई आया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके डाउट ना रहें। ऑफलाइन जो रिप्लाई आया वो देखिएगा आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन सेशन। यहाँ पर जो है डेट देखिएगा, डेट दे रखी है इन्होंने 30/8/2023 को, और ये देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन जो डेट थी, ठीक है। और यहाँ पर रिप्लाई जो है वो देखिएगा, रिप्लाई क्या है यहाँ पर आपका, ये देखो RTA का जो क्वेश्चन था मेरा और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो देखिए, प्लीज़ प्रोवाइड सैनिटरी इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की। इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, एम्स न्यू दिल्ली डज नॉट disclose question paper and answer key script in the public domain as per its policy formed under powers granted under AMS Act 1956, ठीक है। copying of questions and transmitting them in any form in also not allowed under procedures adopted for conducted of examination in larger public interest the matter is under, मतलब इन्होंने वही घुमा फिरा करके रूल झाड़ झूड़ करके, मतलब एक तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर का हवाला दिया, ठीक है। और इन्होंने जो है मतलब मुझे क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाई, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही बात एम्स की, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कंटेनमेंट बोर्ड की। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चंस करते रहते हैं कि सर कंटेनमेंट बोर्ड में वैकेंसी आई है, आपकी बुक में जो है कंटेनमेंट बोर्ड का पेपर नहीं है, ठीक है, या फिर और भी अदर विभाग है जिनमें वैकेंसी आती है उनका पेपर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी सी कोशिश आप लोग भी करिए, कहीं से भी आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसका जो क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की अगर आपको मिलती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है अपनी जो बुक है उसको अपन अपडेट करते जाएं, जब न्यू एडिशन उसका लॉन्च करें तो उसमें वो पेपर ऐड करके आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। हमारा मकसद ये है, इस वजह से जो है हम ये RTA के माध्यम से जो है ये रिप्लाई वगैरह ये लेते रहते हैं जानकारी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आप कहीं पे भी कोई फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसका एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और वो पेपर आप मुझे प्रोवाइड करवाएंगे तो मेरे लिए और ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बुक में उसको देने में, ठीक है। तो अभी जैसे कि DSSB का वैकेंसी जाने वाला है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और अभी DSSB का जो है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर DSSB का पेपर आपकी बुक में नहीं है, बाकी बहुत सारे पेपर है, ऐसे तो 33 के आसपास या 34 के आसपास पेपर दिए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, ठीक है, जिसमें आपके एम्स के पेपर है, रेलवे के पेपर है, उसके अलावा जो है आपके और भी अदर पेपर है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नगर निगम की जो वैकेंसी उसके पेपर है, चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पेपर है, और छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी आई थी आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर उसके भी पेपर है। टोटल ऐसे 34 पेपर दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए, थ्योरी दी हुई है, और थ्योरी के साथ में MCQs के साथ में हमने बुक जो है आपके लिए मार्केट में उतारी हुई है, ताकि आपको पेपर से एक आइडिया मिल जाए कि किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का पेपर का लेवल क्या होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, वो आप समझ सकें।
ऐसा है कि किसी भी पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपके एक आइडिया के लिए होते हैं, आपको एक जनरेट हो जाता है आपके दिमाग में आइडिया कि ये पेपर इस लेवल का आया था। अब जो है अभी के दौर में जो अभ्यर्थी जो आवेदन हो रहे हैं उस हिसाब से आप उसमें एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ पेपर जो है पहले जो ये लेवल था अब इस लेवल का भी आ सकता है, ठीक है। आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस उसके लिए वो पेपर होता है, ठीक है। पेपर में से कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो डीएसएसबी की मैं बात करूँ, डीएसएसबी की बड़ी भर्ती आने वाली है, तो डीएसएसबी का जो पेपर है, मेरे पास पेपर है लेकिन उसके आंसर की नहीं है, इस वजह से जो है मैंने बुक में नहीं दिया है वो पेपर, ठीक है। तो अगर आप आइडिया के लिए पेपर देखना चाहते हैं तो वो मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। अभी सर्विलेंस वर्कर का वैकेंसी आया हुआ, उसमें सेम जो है वही पेपर आएगा, डीएसएसबी का जो पैटर्न था उसी पैटर्न के आधार पे आएगा, ठीक है। और उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उस पेपर की जो है मेरे पास आंसर की नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी से भी मैंने जो है आरटीआई के माध्यम से पेपर और क्वेश्चन आंसर की दोनों मांगी थी, ठीक है। पेपर और आंसर की दोनों मांगी थी, लेकिन डीएसएसबी ने जो घुमा फिरा करके जो है रिप्लाई दिया है, उन्होंने भी जो है पेपर की आंसर की मुझे प्रोवाइड नहीं करवाई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम हल कर सकते हैं पेपर के, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट है उसको आप समझ नहीं सकते, ठीक है। और उसको अपन गूगल पे भी अगर ट्रांसलेशन करके क्वेश्चंस टाइप करते हैं और उनके आंसर ढूंढते हैं तो वो उनके आंसर नहीं मिलते हैं। इस वजह से हमने जो है वो पेपर पूरा हल नहीं हुआ, इस वजह से हमने बुक में नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। अब इस बार अगर वैकेंसी आती है डीएसएसबी की सर्विलेंस वर्कर का भी आप पेपर देते हैं तो उस पेपर को संभाल के रखिए, ठीक है। उसके आंसर की जो है आप लोग मुझे शेयर करिए, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो है कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद में चीफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लगा था डीएसएसबी का। मैंने एक फ्रेंड से बोला भाई इसकी आंसर की प्रोवाइड करा दे, पेपर तो मेरे पास आ गया था, ठीक है, लेकिन आंसर की भाई साहब उस बंदे ने मुझे सेंड ही नहीं करी। अब बताओ कोई मुझे बोले कि वो पेपर मुझे प्रोवाइड करवाओ, मैं कहाँ से प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि डीएसएसबी जो है पेपर कैसे देती है, जो पेपर देता है उसी के लॉगिन एंड पासवर्ड से वो वहाँ पर आंसर की डाउनलोड कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके दूसरे भाइयों की भी हेल्प हो तो आप सब जो है मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर पेपर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और थोड़ा कोशिश आप भी जो है आपके काम की चीज़ें ऐसे आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।